कहते हैं कि किसी प्रतिमा का एक बार अभिषेक का विधान आपके निर्देशन में मिला और शांति धारा के अर्घ के बाद अभिषेक नहीं करना चाहिए, ऐसा भी आता है। तो त्रिकाल पूजा या त्रिकाल वंदना का जो विधान है उससे क्या दोष लगेगा? और दूसरी बात, यदि किसी का अभिषेक करने का नियम है और वो अभिषेक यदि नहीं कर पा रहा है तो इसका दोष किसे लगेगा? और क्या ऐसा करवाने वाला अभिषेक में बाधक बनेगा तो उसे दुर्गति का बंद होगा क्या? आजकल क्या चल रहा है, एक ही बात चल रही है कुछ साधुओं की, कुछ ग्रस्तों में। सुधासागर महाराज ने क्या करा रहा है उसका खंडन करना है बस। उनको ये मतलब नहीं है किससे प्रभावना हो रही है, उनको सत्य सत्य त्रिकाल पूजा वंदना की बात तुम करते हो तो है कोई आज माई का लाल साधु, है कोई माई का लाल श्रावक, है कोई मंदिर जहां त्रिकाल पूजा होती हो? और त्रिकाल पूजा का अर्थ है सुबह जैसा अभिषेक पूजन होती है ऐसी दोपहर में भी होना चाहिए, और जैसी दोपहर में हुई है ऐसी शाम को भी होना चाहिए। तीनों समय अभिषेक करो, शांति धारा करो, पूजा करो। फिर दोपहर में अब थोड़ी देर दुकान को चले जाओ, फिर दोपहर में दुकान बंद करके आओ 12 बजे, फिर अभिषेक करो, फिर पूजा करो, फिर बंद करो, फिर 4 बजे फिर शाम के भोजन के पहले फिर मंदिर आओ, पूजा करो। और यदि हम नियम बना दो, एक आध गुस्सा में कह दिया फिर महाराज बाल बच्चे आप पाल लो। अब सुबह अभिषेक करे, दोपहर में अभिषेक पूजन करे, शाम को करे तो फिर बाल बच्चे। अब वकील साहब दोपहर में कहेंगे वहां अदालत में, साहब अब मेरी पूजा का समय हो रहा। समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा देखना चाहिए। त्रिकाल पूजाओं का वर्णन आया है, लेकिन त्रिकाल पूजाओं की स्थितियां भिन्न भिन्न रही हैं। तीनों प्रकार की पूजाओं में अलग अलग ढंग की व्यवस्थाएं रही। जहां तक अभिषेक पूजन की बात है, ये व्यवस्थाएं कहलाती हैं। किसने कहा कि शांति धारा के बाद अभिषेक नहीं होता है? किसने कहा कि दोबारा अभिषेक नहीं होता? कौन कहता है? व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं कि इधर पूजा चल रही है, एक व्यक्ति आया, ठाकुर जुड़ा, जय हो सरस्वती ले जगत के से गए शेर राजा, क्या बोलते हो? और ये कह रहा है वसुदेव वो उदक चंदन तंदोल पुष्प कही, तो क्या तमाशा मचा रखा है? अरे घर में वहीं कोई स्नान कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है, कोई सुसु कर रहा है, कोई पोटी कर रहा है, सब एक साथ कर लो, मुसाफिर खाना मचा लो। तो ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि भाई अच्छे से सब लोग बैठकर अभिषेक कर लो, फिर बैठ करके सब लोग पूजा कर लो। अच्छा ये बताए, आप लोग पूजा कर रहे हैं, उसी समय कोई भगवान को उठाकर अभिषेक कर रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा? तो ये व्यवस्थाएं कहलाती है, नियम नहीं कहलाते। तात्कालिक व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं कि शांति धारा के बाद भाई सब लोग अब बस कैसे रोकें, एक नियम बना लिया। कई जगह शांति धारा पहले होती, मैं खुद ही कराता हूं, और अभिषेक बाद में होता है, और कई जगह अभिषेक पहले हो जाता है, शांति धारा। ये व्यवस्थाएं हैं समाज के द्वारा। और 2-2 बार भी मंदिर में अभिषेक होते हैं, लेकिन व्यवस्था से होते हैं। अब रखे हैं भगवान 6 बजे से शाम दोपहर में 11 बजे तक, वो आया लोटा ढाल दिया, वो आया लोटा डाल दिया, उसी पानी में मक्खियां गिर रही हैं, उसी पानी में भगवान डूबे हैं। और भगवान पत्थर के नहीं, चेतन भगवान हैं, और भगवान सुबह से गीले हैं 6 बजे से। और तुम्हें 6 बजे से 11 बजे तक यदि गीला रखा जाए तो भगवान भी चेतन भगवान है। ये मात्र आलोचना के विषय हैं। महानुभाव, इन आलोचकों को करने के लिए इनकी टोन देखो, इनकी भाषा देखो, इनको मात्र आलोचना करना है, व्यवस्था नहीं बना। क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकते, ये 4 अभिषेक वाले तैयार नहीं करा पा रहे, ये शांति धारा का प्रभाव नहीं बता पा रहे। ऐसे लोग, ऐसे साधु लोग जलते हैं कि अरे महाराज जहां गए इतने अभिषेक करने वाले, अब इनको कैसे भगाएं? ये कितना पाप बंद कर रहे हैं कि आज इस अनुशासन में लोग लाइन लगा करके अभिषेक करते, समय से आते। एक जब चाहे मंदिर आना और एक समय से मंदिर आना, कितना अंतर है? बहुत अंतर। एक समय से सामायिक करना और एक जब चाहे करना,
कितना अंतर है। एक यदृच्छा उपलब्ध है और एक अनुशासन, एक सभ्यता है कि मंदिरों में अभिषेक का खत्म हो गया, अब पूजा का समय है। अब वो माली बैठा है, 11 बजे एक आया व्यक्ति और ठाकुर जी को उठाया, भगवान जी को, और ढाला और बैठा दिया। तो भगवान को एक मर्यादाएं हैं। किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय आदि में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं लिखी गई, सब जगह व्यवस्था है। इनको आलोचना न बनाए महानुभाव, इनको एक व्यवस्था बनाए, और ऐसी व्यवस्था बनाए, कम से कम 4 अभिषेक कर रहे हैं तो उनको देखकर खुश हो जाओ, और तुम खुद करके दिखाओ ना, क्या बात हो गई। जो कर रहे हैं उनकी आलोचना क्यों करा रहे हो। किसी मंदिर में तुम अभिषेक करने वालों की विधि बताओ। एक बार मैंने जयपुर में स्मारक वालों से कहा, बोले महाराज ऐसे मुनि होते हैं, ऐसे मुनि होते हैं। मैंने कहा भाई ऐसा करो, एक मुनि तुम बना के दिखाओ कैसा होना चाहिए। चलो उस मुनि को अकल में, मैं तो उनके मुनि के पीछे चलूंगा। तुम एक सैंपल तो दो कि मुनि ऐसा होना चाहिए। ये मुनि ठीक नहीं है, ये मुनि की चर्या ठीक नहीं है, तो ठीक क्या है। एक सैंपल में बना के दिखा दो और फिर कहो मुनि ऐसे होना चाहिए। एक कैलेंडर में 100 गलतियां निकालना सरल है, लेकिन एक कैलेंडर बनाना, हाँ। मंदिरों में अभिषेक पूजन हो रहे हैं, ठाट से हो रहे हैं, तो जलो मत। जो ऐसा कर रहे हैं वे जरूर दर्शनावरणी कर्म का बंद कर रहे हैं, और वे जरूर पाप के भागीदार हैं। कैसे भी बने, अनुशासन मंदिरों में आना जरूरी है। ये आगम नहीं होते हैं, ये व्यवस्थाएं होती हैं। गुरुदेव और करना है तो एक मंदिर में, उन साधुओं से मेरा कहना है, एक मंदिर में त्रिकाल पूजा चालू करा दो, मैं उन्हें अपने आप में मान लूंगा कि बहुत प्रभावक साधु है। त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना और त्रिकाल पूजा एक मंदिर में करा दो पूरे भारत में। सुबह, दोपहर में यथावत और शाम को यथावत। दमोह में चालू हो जाए तो मैं बहुत नन्हे मंदिर में करा दूं। वो कह रहा महाराज जी बाल बच्चे भी हैं, थोड़ा उनका भी ध्यान रखो। क्या जिस चाय की आलोचना में लग जाते हैं ऐसा।